जंगल का राजा। जंगल में चहल पहल मची थी। सभी पंछी बड़े ही उत्सुक नजर आ रहे थे और किसी जल्दबाजी में लग रहे थे। जल्दबाजी में लगेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आज जंगल का राजा चुनना था। पुराना राजा बूढ़ा हो चुका था और वो चाहता था जंगल का नया राजा बने, जिस वजह से उसने जंगल में राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई सारे पंछी आए हुए थे, जिनमें कालू कौवा, हरी तोता और जाबाज चील शामिल थे। सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि राजा बनना बहुत बड़ी बात थी। उन लोगों की तैयारी देखकर जंगल के बाकी पंछी भी काफी खुश थे, क्योंकि सभी देखना चाहते थे आखिर राजा किसको चुना जाएगा। इस बार राजा किसको चुना जाएगा? तुम्हें क्या लगता है लकी कबूतरी? मुझे तो लगता है जाबाज चील इस बार राजा बनेगा, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। हाँ, ताकतवर तो है, पर दिमाग भी तो होना चाहिए। राजा बनने के लिए बुद्धि, ताकत और चतुराई सब कुछ मायने रखती है। ये तो तुम सही कह रही हो, पर देखते हैं कौन बनता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, ये तो जब पता लगेगा जब प्रतियोगिता होगी। उसके बाद वो लोग इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपना प्रचार करने में लगा था। अरे भाइयों, मुझे ही इस बार सपोर्ट करना, क्योंकि अगर तुम मुझे राजा बनाओगे तो मैं इस जंगल को आलीशान बना दूंगा, समझे क्या? हाँ, ये तो पता ही है कितना तुम आलीशान बनाओगे। तुम बहुत ही कंजूस और लालची हो। अरे नहीं, वो तो मैं अपने लिए हूँ। तुम लोगों के साथ में वफादारी के साथ काम करूँगा। और वैसे भी उल्लू राजा ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उल्लू राजा ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये तो तुम गलत कह रहे हो। हाँ, किया है, पर मैं उनसे ज्यादा करूँगा, ये मेरा तुम लोगों से वादा है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ जाबाज चील आ जाता है। जाबाज चील उन लोगों की बातें सुनकर कालू कौवा से बोला, कालू कौवा, तुम अपने कदम पीछे खींच लो, क्योंकि ये सभी को पता है तुम जंगल के पंछियों के लिए कुछ भी नहीं करोगे। ये तुम गलत कर रहे हो जाबाज चील, मैं राजा बनने के लायक हूँ और ये मैं साबित करके रहूँगा। तुम तो मुझे धमका रहे हो, ये गलत है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम पक्षियों से पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो तुमने ठीक कहा। वैसे हरी तोता दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? पता नहीं, उसे तो मैंने भी नहीं देखा है। वैसे भी उसे पता है कि वो तो राजा नहीं बन पाएगा, शायद इसी वजह से वो कहीं छुपा बैठा होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, कहीं ऐसा ना हो कि वही राजा बन जाए, क्योंकि जो शांत रहता है वही सबसे बड़ी चाल चलता है। और ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला गया। बंटी कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा भी मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। ये देखकर जाबाज चील को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आप से बोला, एक बार मुझे राजा बन जाने दो, फिर उस कालू कौवा को बताऊंगा ज्यादा उड़ रहा है, इसकी तो मैं पर ही काट लूंगा। और ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोपहर हुई। दोपहर के समय सभी लोग राजा उल्लू के पास पहुँचे। उल्लू राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सभी लोगों को देखकर उसने कहा, आओ, आप लोगों का स्वागत है। लगता है आप लोगों को भी नए राजा का इंतजार है। हाँ राजा साहब, हम भी जानना चाहते हैं आखिर नया राजा कौन है। वैसे आपने नया राजा किसको चुना है? अभी तक तो मैंने किसी को नहीं चुना है, अब चुना जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही राजा होगा। वैसे आपने प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताया नहीं, आखिर प्रतियोगिता में क्या होने वाला है? ये तुम्हें अभी पता लग जाएगा टुनी चिड़िया, पहले सभी लोगों को आ तो जाने दो। तभी वहाँ पर कालू कौवा, जाबाज चील, हरी तोता आ जाता है। हरी तोता को देखकर उन लोगों को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक हरी तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे हरी तोता, तुम कहाँ गायब हो गए थे और अचानक इस तरह यहाँ? कोई नहीं, घर पर बैठा हुआ था। वैसे भी दोपहर में ही तो प्रतियोगिता शुरू होनी थी। सही है। वैसे तुम्हें लगता है तुम ये प्रतियोगिता जीत पाओगे? ये तो ऊपर वाला ही जाने कि मैं प्रतियोगिता जीत पाऊंगा या नहीं। वैसे तुम लोगों को क्या लग रहा है? हमें क्या लगेगा, मुझे तो पूरा यकीन है ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा, तुम जीतोगे या फिर मैं। तभी राजा उल्लू ने सभी लोगों से कहा, आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार है, सभी आगे आ जाएं। ये सुनकर सभी आगे आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने कहा,
तुम लोग सभी तैयार हो क्या? तुम सभी को उस ऊंची पहाड़ी से एक एक पत्थर लाना होगा। जो पत्थर पहले लाएगा वही राजा बनेगा। ये सुनकर जाबाज चील और कालू कौवा पत्थर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं हरी तोता ने देखा कि जाबाज चील अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा था। ये देखकर उसने अपने मन में कहा, मैं तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं इसी जंगल से ही पत्थर ले आता हूँ। और ये सोचकर वो उसी जंगल से पत्थर लेकर वहाँ गया और उसने राजा से कहा, मैं पत्थर ले आया हूँ। बड़ी जल्दी पत्थर ले आए। अभी तक तो जाबाज चील और कालू कौवा लौटकर भी नहीं आ पाए। वहीं जंगल के सभी पंछी काफी हैरान थे। हरी तोता इतनी जल्दी पत्थर कैसे ले आया? तब तक जाबाज चील भी पत्थर लेकर लौट आता है। जब उसने हरी तोता को देखा तो काफी हैरान हुआ। तुम इतनी जल्दी पत्थर कैसे ले आए? ये कैसे हो सकता है? तब तक कालू कौवा भी आ गया और जब उसने उन दोनों को देखा तो बड़ा ही निराश हुआ। अरे नहीं, ये लोग तो पहले ही पत्थर ले आए। इसके बाद राजा ने सभी लोगों से कहा, हरी तोता पहले पत्थर लेकर आया है, तो इसका मतलब राजा हरी तोता ही हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हरी तोता इतनी जल्दी पत्थर नहीं ला सकता है। ये जरूर इसी जंगल से पत्थर लाया है। तुम्हें कैसे पता मैं इसी जंगल से पत्थर लाया हूँ? तुम्हारा पत्थर और मेरे पत्थर में कोई अंतर है क्या? ये सुनकर जाबाज चील चुप हो जाता है, क्योंकि दोनों पत्थर एक जैसे लग रहे थे। वहीं जब राजा ने ये चीज देखी तो वो भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि पत्थर तो एक जैसे थे। हरी तोता कह तो ठीक ही रहा है, पत्थर तो एक जैसे ही हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी परेशान हुए, क्योंकि पत्थर तो एक जैसे थे। इस पर हरी तोता राजा के पास गया और उसके कान में उसने कुछ बताया, जिसे सुनकर राजा मुस्कुरा गया और उसने सभी पक्षियों से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, राजा हरी तोता ही बनेगा, क्योंकि राजा बनने के लिए ताकत ही नहीं बुद्धि भी चाहिए होती है, जो कि हरी तोता के पास है। ये सुनकर सभी हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने कहा, वैसे वो कैसे? हम कुछ समझे नहीं राजा जी। मतलब ये कि हरी तोता पत्थर इसी जंगल से लाया था, पर उसने इतनी चालाकी से बात रखी कि किसी को पता नहीं लगा। और पत्थर भी एक जैसे है, तो इसका मतलब अगर आप चालाकी से कोई काम करते हो तो आप प्रतियोगिता जल्दी जीत सकते हो। हमें हमेशा होशियारी से काम करना चाहिए। जहाँ आपकी जीत ना हो रही हो वहाँ होशियारी दिखानी जरूर चाहिए। ये सुनकर टुनी चिड़िया और जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जाबाज चील उदास हो जाता है। इसके बाद राजा हरी तोता को बना दिया जाता है, जिससे हरी तोता बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो जंगल का नया राजा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को कमजोर समझता है वो बेवकूफ होता है, क्योंकि सामने वाला आपसे भी ताकतवर या होशियार हो सकता है।